बच्चों, वेलकम बैक टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मज़ेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सीख पाते हो कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि आपके बोरिंग टेक्स्ट बुक लेक्चर्स हैं, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सको। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपकी क्लास 8 सोशल साइंस की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, जिसके 4 चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों, जो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ और उसको भी देख कर आ जाओ। और साथ ही साथ जो हमारे पहले 4 पार्ट्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाओ उनको भी देख लो और प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन चेंज क्यों होती है, पैटर्न क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एंड ऑल ऑफ दैट। अब हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसी है, यानी कि अगर जो हम डिवाइड करें तो किस तरीके की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस तरीके की पॉपुलेशन कम है। तो चलते हैं। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होती है उसको पहले समझते हैं। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस तरीके की वो कंट्री है उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। जैसे कि बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। किसी भी देश की पॉपुलेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कितना वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, यानी कि कितने उसके पास पैसे हैं, उसकी इकोनॉमिक कैसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं बांग्लादेश और जापान को, तो जापान बहुत बढ़िया डेवलप्ड कंट्री है, बांग्लादेश इतनी नहीं है, लेकिन दोनों की पॉपुलेशन बड़ी है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। ये समझना बहुत जरूरी है कि लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। और वो क्वालिटीज किस पे डिपेंड करेंगी? उनकी एज पर, उनकी सेक्स पर यानी उनके जेंडर पर, उनका लिटरेसी लेवल यानी कि वो कितने पढ़े हुए हैं, लिटरेसी लेवल यानी कि उनकी एजुकेशन लेवल, उनकी हेल्थ जो है कि किस तरीके की उनकी हेल्थ कंडीशन है, हेल्दी है या कम हेल्दी है या जैसे भी, ऑक्यूपेशन क्या वो करते हैं और इनकम लेवल, ठीक है। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है और इन बेस पर हम लोगों को डिफर भी करते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि किसी जगह पर किस टाइप के लोग रहते हैं। हो सकता है कि जापान जो है वहाँ पर ये सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे हों, कि लिटरेसी रेट बहुत अच्छा हो, बहुत लोग पढ़े हुए हों, ठीक है, उनकी इनकम अच्छी हो, जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हों, लेकिन वहीं एज एन कंपेयर टू बांग्लादेश वहाँ पर ऐसा ना हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, यानी कि किसी भी देश की पॉपुलेशन में किस तरीके के लोग रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है हमारी डिफरेंट स्ट्रक्चर की, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग सिंगर्स हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट। जैसे कि ये क्या करती है, ये स्टोरीज बताती है अपने बच्चों को, ये दादी हैं, ठीक है, ये सिंगर है, ये मेडिसिन में हेल्प करती है हेल्थ केयर सेंटर में, ये फार्मर है, ये घर का काम करती है और ये ब्रिजेस बनाते हैं। तो हर एक जगह पर जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। और कॉम्पोजिशन से हमें क्या हेल्प मिलेगी? कॉम्पोजिशन हमें ये समझने में भी हेल्प करेगा कि किसी कंट्री में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कौन से एज ग्रुप में वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, कितने वो एजुकेटेड हैं, किस टाइप का काम करते हैं और किस तरीके की उनकी इनकम और हेल्थ कंडीशंस हैं। तो बेसिकली पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बच्चों हमें हेल्प करती है समझने में कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन एक्चुअली किस टाइप के लोगों से बनी है, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड। बेसिकली एक पिरामिड है जिसको मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी, जिससे आप समझ पाओगे कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसी है, जिसको एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं, जो कि एज और सेक्स यानी जेंडर के कंपैरिजन में चलता है, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड पे क्या होता है? पहला होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। जो भी टोटल पॉपुलेशन है उनको हम एज ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, जैसे 5 to 9 years old, 10 to 14, फिर 14 to 18 एंड ऑल दैट, ठीक है।
फिर क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो भी टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज है उसको हम डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल में, कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको समझ में आएगा। ये होता है पॉपुलेशन पिरामिड, जिसका जो वाई एक्सिस है उस पर क्या है, आपकी एज ग्रुप, कि हर एक एज ग्रुप के कितने कितने लोग हैं, और फिर हमने कंपेयर करा है, ये है फीमेल का पार्ट, ये है मेल का पार्ट, कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ इवन ही लग रहा है, कि जितने मेल्स हैं उतनी ही फीमेल्स हैं। ठीक है, बट हो सकता है कई जगहों पर ये डिफर भी करे, कि मेल ज़्यादा हो जाए फीमेल कम हो जाए, या उल्टा। व्हाट इज द ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम? दिस इज पॉपुलेशन पिरामिड। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड, जो कि आपको ये हेल्प करता है समझने के लिए कि एक्चुअल में किसी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन है डिफरेंट एज ग्रुप में। और इसे पिरामिड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखो इसकी शेप पिरामिड जैसी नहीं है, पिरामिड ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन पिरामिड है ये। चलते हैं आगे। तो वो क्या दिखाता है पॉपुलेशन पिरामिड, कि कितने नंबर ऑफ मेल्स और कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं किसी भी एज ग्रुप के लिए। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को समझ पाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे 3 कंट्रीज की पॉपुलेशन को इस पॉपुलेशन पिरामिड से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला है पॉपुलेशन पिरामिड कीनिया का। देखते हैं। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड बेसिकली बताता है ये स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि उस कंट्री में किस तरीके के लोग रह रहे हैं। द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम। बॉटम में क्या होता है, जो भी बच्चे मतलब जो एज ग्रुप है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, और साइज बेसिकली ये बताता है कि कहाँ तक ये जा रहा है। उसके बाद द पॉपुलेशन पिरामिड ये भी बताता है कि कितने डिपेंडेंट्स हैं कंट्री में। 2 तरीके के डिपेंडेंट्स होते हैं। डिपेंडेंट्स पहले कौन लोग होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं औरों पे अपनी चीज़ों के लिए, बच्चों। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोग अगर अभी कुछ अर्न नहीं कर रहे हो तो आप लोग डिपेंडेंट्स हो, लेकिन अगर आप अर्न करते हो तो आप डिपेंडेंट नहीं हो। अब डिपेंडेंट्स भी 2 तरीके के होते हैं, यंग और एल्डरली। यंग यानी कि जो कि किस ग्रुप में है, 15 ईयर्स से नीचे की एज में, जो कि कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिपेंडेंट है अपनी चीज़ों के लिए। और एल्डरली जो कि 65 से अबव की एज में, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, वो अब कुछ भी काम नहीं कर सकते। और जो बचे कुचे हैं वो वर्किंग एज में और इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, यानी कि कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ये भी बता पाता है कि इन विच कंट्री बर्थ एंड डेथ रेट आर हाई। ठीक है, क्योंकि अगर जो ये ब्रॉड होगी इसकी बेस, तो आप समझ पा रहे हो कि जो बर्थ रेट है वो बहुत ही हाई होगा। ठीक है, उसके बाद दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी। हो सकता है कि कुछ बारी ऐसा भी हो कि कुछ बच्चे पैदा तो होते हों, लेकिन पैदा होते ही उनकी डेथ भी हो जाती है, तो उसको समझने में भी ये हेल्प करता है। और मे बी कुछ एडल्ट्स बने और उसके बाद कुछ ही ओल्ड में जाए। तो पॉपुलेशन पिरामिड से हमने क्या क्या सीखा? हमने पहले तो ये सीखा कि किस तरीके से कौन से लेवल पे किस तरीके के लोग हैं, उसके बाद कौन डिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट नहीं है, बर्थ रेट और डेथ रेट कितना है। ठीक है, और बेसिकली ये आपको ये जो हमने अभी 2 पॉपुलेशन पिरामिड देख रहे होंगे, एक इंडिया का और एक कीनिया का। अगर मैं कीनिया की तरफ चलती हूँ तो उनका जो बर्थ रेट है उसको आप देख पा रहे होंगे कितना हाई है, मतलब वो उसको भी लेवल को भी क्रॉस कर रहा है, तो यानी बहुत ज़्यादा बर्थ रेट है। और ऊपर जाते जा रहे हैं तो डेथ रेट भी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि ये पॉपुलेशन पिरामिड कम होता जा रहा है और ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया में आपको थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। पहली बात, अगर मैं बर्थ रेट की बात करूँ तो थोड़ा बहुत फीमेल का ज़्यादा है, मेल का कम है। और ऊपर जाते जाते भी आप ये देख पा रहे हो कि जो हमारी 75 प्लस की एज में, ठीक है, जो परसेंट है वो मेल की ज़्यादा है फीमेल की कम है, यानी कि वहाँ भी डेथ रेट मेल का ज़्यादा है फीमेल का कम है। ठीक है, दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर कीनिया। कीनिया के पिरामिड से भी हमने देख लिया। और वो कंट्रीज जहाँ पे डेथ रेट,
ठीक है, स्पेशली अमंग द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स। और वो कंट्रीज जहां पर जो ये डेथ रेट है वो कम हो रहा है, उससे भी हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो इन्फेंट्स हैं वो सर्वाइव ज़्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये हमारा है पॉपुलेशन पिरामिड जापान का, तो ये थोड़ा पिरामिडिकल शेप में भी नहीं रहा, ये तो कुछ और ही बन गया। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट की अगर बात करूं तो वो तो इक्विवेलेंट है, लेकिन बीच में काफ़ी कुछ बदल रहा है। कुछ पॉपुलेशन जो है यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, या कुछ ऐसा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों, क्योंकि मे भी हो सकता है कि पैदा तो हो गए बच्चे, लेकिन उसके बाद जो एडल्टहुड तक जाने की जर्नी है वो बाय चांस ना हो पाए। ठीक है, सच पॉपुलेशंस कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स। ठीक है, अगर जो यंग क्राउड ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होता है कि लेबर फोर्स ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं जापान की, तो जापान में क्या है कि लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट बेस। अगर आप स्टार्टिंग की बात करो तो थोड़ा सा नैरो है, ये बेचारा कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट बहुत कम है। डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। डेथ रेट कम है इसलिए ओल्ड एज तक काफ़ी लोग पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल, जो स्किल्ड है यानी जिनको काम करना आता है, स्पिरिटेड है जो मोटिवेटेड है कि उनमें काम करने की इच्छा है, और जो होपफुल है यानी जो कुछ करना चाहते हैं, वो ही पॉजिटिव आउटलुक नेशन के लिए बनते हैं, वो ही पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ और मोटिवेशन, ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन को एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसोर्स बनाते हैं। और इंडिया में हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं। इसलिए इन्हें एजुकेट करना चाहिए, इन्हें पढ़ाना चाहिए, इन्हें स्किल्स देनी चाहिए, हेल्थ को और इंक्रीज करना चाहिए ताकि ये और प्रोडक्टिव बन पाए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन एज अ रिसोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि वही और सारे रिसोर्सेज को भी यूटिलाइजेशन में लेके आता है, उनको रिसोर्स बनाता है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि हम उनको कैसे बच्चों बचाकर रख सकते हैं, कैसे उनको एक रिसोर्स बना सकते हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है या जब कोई बर्थ होता है तब वो रिसोर्स नहीं है। वो रिसोर्स कब बनेगा? जब उसको एजुकेशन, हेल्थ केयर और मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों हम लोगों का ये चैप्टर होता है एंड। इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या सीखा? हमने सीखा कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसके बाद ये किस तरीके से अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, और किस तरीके से हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये कॉम्पोजिशन कैसे वर्क कर रही है। तो बच्चों अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइजेस की तरफ, ताकि हम ये समझ पाए कि जो हमने पढ़ा है वो दिमाग में घुसा भी है कि नहीं, है ना। तो देखते हैं। तो फर्स्ट है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि हैं 6 क्वेश्चंस जिनको हम आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड एज रिसोर्स। लोगों को हम रिसोर्स क्यों कहते हैं? लोगों को हम रिसोर्स इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि लोग ही हैं जो कि किसी भी और नेचुरल रिसोर्स को रिसोर्स बनाते हैं। अगर जो यही नहीं हुए तो कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं बनेगा। इट इज बिकॉज ऑफ पीपल दैट यूटिलाइजेशन कम्स इनटू द प्रोसेस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन क्यों है? तो हमने कई सारे फैक्टर्स पढ़े थे। क्या क्या फैक्टर्स थे? टोपोग्राफी था, क्लाइमेट था, सॉइल थी, वाटर था, मिनरल था, और सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी थे। तो आप ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर लिख सकते हो, जो जो किस वजह से इफेक्ट करती हैं कि पॉपुलेशन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली। वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत जल्दी ग्रो हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हुई हैं, फूड सिक्योरिटी बढ़ी है, सबकी फूड डिमांड्स को हमने बढ़ा पाए हैं, और डेथ रेट को हमने कम कर दिया है। ठीक है, अब आता है डिस्कस द रोल ऑफ एनी 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। ऐसी 2 वजह जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज हो सकती है। तो ऐसी 2 वजह बेसिकली क्या है? एक तो है आपकी एम्प्लॉयमेंट, कि कहीं पे आपको एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी मिल जाए, और दूसरा हेल्थ केयर,
तो ये दो मेजर रीजंस बनते हैं फॉर पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन? पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि किसी भी कंट्री में कितने टाइप के लोग हैं या वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, देयर ऑक्यूपेशन, देयर सेक्स एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, लास्ट इज व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स? पॉपुलेशन पिरामिड्स बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का बेस्ड ऑन देयर एज एंड द सेक्स, विच इज नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स। How do they help in understanding about the population of a country? यानी कि किस तरीके से हम उससे किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को समझ पाते हैं? हम समझ पाते हैं क्योंकि वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है कि बर्थ रेट कितना था, डेथ रेट कितना था, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये हैं आपके 6 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हमने सीखा कि लोगों को रिसोर्स क्यों कहते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का क्यों है, क्यों वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन की चेंज को इफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होती है और पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या होते हैं। तो इन्हीं 6 क्वेश्चन के साथ कहीं ना कहीं आपका जो पूरे चैप्टर की समरी है बच्चों, वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलें, चलो अब आते हैं हमारे टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट इज व्हाट डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, हाउ पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम, कि कैसे पॉपुलेशन बदली, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन अ स्पेसिफाइड एरिया, या फिर द वे इन विच पॉपुलेशन इज स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया, यानी कि एक एरिया में किस तरीके से पॉपुलेशन स्प्रेड है। आंसर इज सी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज कि किसी एरिया में पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये जो 2 डेफिनेशंस हैं ये किसकी हैं? ये डेफिनेशन है पॉपुलेशन चेंज की, और नीचे वाली डेफिनेशन किसकी है? नेचुरल ग्रोथ रेट की। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये 2 डेफिनेशंस भी बच्चों मिल जाएंगी जिनको आप याद कर सकते हो। What are the 3 main factors that cause population change? ऐसे कौन सी 3 वजह हैं जिसकी वजह से population change होती है? Birth, death and marriage, birth, death and migration, या फिर birth, death and life expectancy? Answer is birth, death और migration। कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। थर्ड इज इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड, कितनी थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1999 में? 6 बिलियन। ठीक है, जो कि 40 ईयर्स में डबल हो गई थी। ठीक है, तो ये हैं आपके 3 टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर बी, थर्ड का आंसर भी सी। आगे चलें, चलो एक है आपका 4th और जिसमें क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज, सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन when the population density of an area is so high that people live in tall buildings, pattern of population distribution in large urban areas. Answer is A. Basically एक graphical representation ये समझने के लिए कि age और sex composition कैसी है एक कंट्री की। ठीक है, चलो जी अब है कंप्लीट द सेंटेंसेस, जिसमें आपको ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसके थ्रू आपको इनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्या है? व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स डैश पॉपुलेटेड। कैसा पॉपुलेटेड हो जाता है? डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड डैश क्लाइमेट, गुड सप्लाईज ऑफ डैश रिसोर्सेज एंड डैश लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फेवरेबल क्लाइमेट। फेवरेबल यानी ऐसा क्लाइमेट जिसमें हम रह पाए। ठीक है, फिर क्या है? गुड सप्लाई ऑफ डैश रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एंड डैश लैंड। कैसी लैंड? फर्टाइल लैंड। तो इसमें से हमने 3 ऑप्शंस को चुना, डेंसली, नेचुरल, फर्टाइल और
फेवरेबल। ठीक है, तो ये हैं आपके कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब बच्चों इसके साथ हम लोगों का चैप्टर होता है एंड। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज एंड होता है, जिसमें हमने ह्यूमन एज अ रिसोर्स को समझा, और साथ ही साथ इसके साथ आपकी ये जो जर्नी है वो भी होती है एंड। अब मैं आपसे मिलूंगी किसी और नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर में वीडियोस मिस आउट ना हो जाए, और साथ ही साथ एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी हमारी न्यू नोटिफिकेशंस हो वो आप तक पहुंच पाए। सो थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।